नमस्कार मित्रों। चैत्र कृष्णा द्वितीया 2080, 27 मार्च 2024 बुधवार। आज का शायद मेरा ये तीसरा वीडियो है मित्रों। एक मैंने रास्ते में बनाया, एक यहाँ आकर बनाया, तीसरा वीडियो ये है। और मुझे आजकल स्मरण नहीं रहता, तो मैं अपनी इन घटनाओं को लिख लिया करता हूँ, ताकि मैं वीडियो बनाते समय मुझे इतना सा सूत्र मिल जाए कि मुझे किस घटना पर आपसे बात करनी है। मैं बंगाल में हूँ, तो संदेश खाली प्रकरण पर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। संदेश खाली में गया नहीं कभी, लेकिन मेरे बहुत एक अभिन्न मित्र, जिन्होंने पहले संघ के प्रचारक रहे और उसके बाद जब उन्होंने पाया कि संघ के प्रचारक रहते हुए वो कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो आज की बंगाल की ज़रूरत है, तो उससे पहले प्रचारक होने के नाते बंगाल के संवेदनशील इलाकों का उन्होंने सहज रूप से दौरा किया था। वहाँ की माटी को, वहाँ की धड़कन को पहचाना था और प्रचारक से बाहर आए तो उनके साथ मेरी लगातार लगभग 12-15 दिनों तक बातचीत चली थी और वो अपना रास्ता तय कर रहे थे कि आगे मुझे किस प्रकार क्या करना है। तो उनका घर प्रचारक बनने से पहले एक छोटा सा घर उनका पड़ा था, टूटा फूटा सा, तो उन्होंने वहीं जाकर बसे, अपनी टीम बनाई और संदेश खाली वो बार बार आते जाते रहे। और संदेश खाली में वो जो करते वो सारा का सारा मेरे साथ डिस्कस भी करते। एक बार उन्होंने मुझे कहा भी कोरोना के समय कि आप चाहें तो अपन चलते हैं संदेश खाली। मैं कोरोना के पूरे प्रभाव से डरा हुआ सा घर में और एकांत में ही रहता था। घर में भी मैं एकांत कमरे में रहता था। ये जो फ़ोन पर हमारी बात होती थी, मैं उसी आधार पर ये संदर्भों को कह रहा हूँ मित्रों। और वो एकदम समाज कार्य के लिए खुला घूमते थे। मैंने उनको कहा कि भाई ये कोरोना अपने चरम पर है और मैं तो नहीं आ सकूँगा। तो वो चले गए और बाद में कोरोना के प्रभाव में ही उनका शरीर छूटा और उनका शरीर छूटते ही 1-2 वर्ष में ही उनकी टीम जो है वो तितर बितर जैसी हो गई। मैं नहीं जानता कि उनका घर अभी किस अवस्था में है, न मेरी जाने की अवस्था है। अगर मेरी अवस्था होती तो और कई सारे मेरे महत्वपूर्ण स्थान हैं जहाँ मुझे जाना चाहिए, मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं जा पाता। संदेश खाली की वर्तमान चर्चा जो है वो जो शेख है जिसके अत्याचारों से और संदेश खाली की प्रत्येक माता बहन जो है वो त्रसित थी, पीड़ित थी, भुगत रही थी। अब उस दुष्ट का नाम ही भूल गया। प्रसिद्ध नाम है, आप सब जानते हैं। अभी उसको जेल में बंद किया हुआ है। ममता जी ने जो उसको पकड़ा, ममता की पुलिस ने, वो तो थी नौटंकी। अब ममता की पुलिस से उसकी कस्टडी जो है वो ईडी और सीबीआई ने ले ली है। तो वहाँ पर उन महाशय की कस्टडी में है कि जेल में है, अभी मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन जेल में हो या कस्टडी में हो, अभी वो समाज उनसे सुरक्षित है। ये बात देख ली मोदी जी और उनकी टीम ने, हमारे गृह मंत्री मोटा भाई ने। और इसके बाद अब ये 2024 चुनाव की चर्चा है, तो बंगाल से जो प्रत्याशी किस प्रकार के दे रहे हैं मोदी जी, उन्होंने संदेश खाली की एक बहन और रेखा पात्रा, उसको बंगाल के अनेक लोगों से और संसद में लाने का आह्वान किया है, टिकट दे दी है। और मोदी जी ने स्वयं फ़ोन पर उनसे बात की और बात करके कुछ अद्भुत शब्द कहे जो प्रत्येक हिंदू को सहज हृदय से स्वीकार होता है।
उन्होंने कहा कि आप संदेश खाली की प्रत्येक माता बहन का और सम्मान करना ये मेरा व्रत है, और आपको टिकट दे करके बीजेपी ने मेरे लिए ये गौरव दिया है कि आप चुन कर के आए, संसद तक पहुँचें। और ये वीडियो जो है वो चला, अपने यूट्यूब पर भी चला और प्रकट में भी चला। तो विशेष चैनल्स में उन्होंने दिखाया उसको पूरा, शायद एनडीटीवी ने दिखाया। अब इसमें से संदेश क्या जाता है कि स्थानीय कार्यकर्ताओं को संकेत कर दिया कि संदेश खाली की इस बहन को जिताना है, रेखा पात्रा को जिताना है। तो रेखा पात्रा के लिए एक जन भावना भी बनाई, जन भावना जो पहले से थी, और ममता जी के विरोध में एक सशक्त और अस्त्र खड़ा कर दिया। ये रेखा पात्रा को टिकट देना मतलब ममता जी को सीधी और खुली चुनौती कि तुम महिला होकर महिला का दर्द नहीं समझ सकती, और अब भाजपा को तुम जितना नीचे समझती हो, छोटा समझती हो, वो नहीं चलेगा। अब बंगाल तुम्हारे हाथों में सुरक्षित नहीं है, और बंगाल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पहले ये लोकसभा के 24 के चुनाव में तुमको झलक देंगे, और फिर विधानसभा के चुनाव और कॉमन सारे प्रांतों के वो 25 में ड्यू हैं, तो 25 में सबक सिखा देंगे। 25 में सत्ता तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगी ममता दीदी। ये संकेत मोदी जी ने और रेखा पात्रा को और उम्मीदवार बना करके बहुत स्पष्ट तौर पर दे दिया है। ये मेरे मित्र तपन घोष से लगाकर मेरे मित्र नरेंद्र मोदी, वहाँ तक स्वर एक ही है। माता बहनों का सम्मान हमारे जीवन का संकल्प है, हमारे जीने का आधार है, और प्रत्येक स्त्री में माँ और बहन देखना, ये दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति को भी यह मंत्र स्वीकार है। देखिए, स्त्री पुरुष संबंधों में दुराचरण जो है वो कुछ नया नहीं है, वो एक अपवाद रूप में और निरंतर चला है, लेकिन घोर और परस्त्रीगामी भी। सूत्र ये मानता है कि परस्त्री को माता समान समझना, बहन समान समझना। माता और बहन कहा तो उसको सर्वोच्च स्थान पर रखा, बहन के सम्मान के लिए, इज्जत बचाने के लिए, और अपनी जान भी कुर्बान कर देना। माँ के आदेश पर और अपना सब कुछ छोड़ करके, राज्य छोड़ करके, और माँ के आदेश पर वन में चले गए। माँ की इच्छा मात्र का पालन करना है। और माँ भी कौन सी? वो कैकेयी माँ। कैकेयी माँ के इच्छा मात्र से हमारे यहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ कर और 14 वर्ष के लिए वन की यात्रा कर लेना, और सारे अयोध्यावासियों के बार बार प्रयत्न करने पर भी नहीं लौटना। सारे संकटों को स्पष्ट जानते समझते हुए, देखते हुए, सिर्फ वन में रहने के संकट नहीं, बल्कि आगे रावण से युद्ध करने तक के, क्या राम जी जानते नहीं थे? बल्कि वो तो बढ़े थे उसी तरफ, दक्षिण में, उत्तर की अयोध्या को छोड़कर दक्षिण तक यात्रा की उन्होंने, ताकि उत्तर से दक्षिण तक सारे वनवासियों का दिल जीतते हुए और वनवासियों की एक फौज खड़ी करके, और रावण जैसे विश्वजयी, मेघनाथ जैसे देवजयी और शत्रुओं को परास्त करना। ये भारत को एक करने की जो दूरी बनी वो सीता माता बनी। आप कृष्ण को देख लीजिए, जशोदा के लाल, नंद लाला की बजाय जशोदा के लाल, ये अपने बारे में ज़्यादा प्रसिद्ध कराया। आज भी नंद के लाल भी हैं, लेकिन नंद से ज़्यादा जशोदा के लाल, सारी जो लीलाएं चलती है वो तो माता जशोदा को और विश्व में प्रसिद्ध करने के निमित्त। और चलिए, देवकी और वसुदेव तो जेल में बैठे थे। देवकी और वसुदेव को तो कृष्ण किशोरावस्था पार करके और फिर जेल से छुड़ा करके फिर माता रूप में
उनको देखा माता रूप में, थी तो ही माँ, देवकी थी, लेकिन एक मातृत्व का विस्तार करने का ये जो भाव राम और कृष्ण से चला, वो हमारे भारतीयों को और इतना मन प्राण से स्वीकार है। वो ईश्वर मोदी जी के निकले जब रेखा पात्रा को उन्होंने और लोकसभा के लिए और टिकट दिया। मित्रों, ये जो मैंने अतीत कहा, अब मैं भविष्य इस छोटी सी घटना का मुझे कहते बनता है कि माँ का आंचल थामकर माँ की सुरक्षा में जो शक्तियाँ, और बंगाल में विशेष करके वो सारी शक्तियाँ ममता को हटाकर बीजेपी को लाएगी 25 में। और ये बंगाल से जो कलंक है ममता के राज में, जो उन्होंने मुसलमानों को सर चढ़ा करके, और वो जो शेख है जिसने अत्याचार किए इसमें संदेशखाली में, वो तो तृणमूल का कार्यकर्ता था, अभी भी है, और ममता जी के आशीर्वाद से सारे उसके दुष्कर्म चले। ममता जी अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए बीजेपी को सबसे बड़ा विरोधी और दुश्मन इसलिए मानती है कि वो समझती है गणित कि बीजेपी जो है वो इस भारत से प्रेम नहीं करता मुसलमान, उन सारे मुसलमानों को वो पाठ पढ़ाने वाले हैं, और सारी के यूपी से और सब तरफ से भाग करके ऐसे मुसलमान और बंगाल में भरे हुए हैं। बंगाल में कई जिले, कई लोकसभा की सीटें जो है वो तो मुस्लिम बहुल हैं, मुस्लिम बहुल हो गई हैं। तो ये कितना बड़ा अन्याय, अत्याचार और मुसलमानों का हिंदुओं पर और ममता के सहयोग से ये चलने वाला है। ये सारे समीकरण जो है वो मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह सब पर स्पष्ट है। इन सब से बाहर निकालने के लिए और रेखा पात्रा और एक टूल जैसी बनेगी। मैं स्पष्ट तौर पर रेखा पात्रा स्वयं कहती है कि हम तो वर्षों तक 2011 से और उसके खौफ में वो जब चाहता तब हमको अपने बिस्तर पर सुलाता, और हमारे परिवार वाले, हमारे पति, हमारे पिता कुछ नहीं कर पाते, बल्कि उनको आकर के घर में आकर के तृणमूल के गुंडे पिटाई करके चले जाते। और सुबह बिल्कुल साफ साफ कह करके कि ठीक है तुम किसी की पत्नी हो पर अभी तो मेरा माल हो। ये घृणित, ये मुसलमान को शोभा देता है, और माँ बहन पर अत्याचार और इन जो मुस्लिम नहीं है उसको काफिर मानकर उनको गले काटना या उनको हर तरह से और नीचा दिखाना, ये कर्म जो मुसलमानों का और ममता के सहमति पूर्वक ये दौर ख़त्म करने वाली है। ये रेखा पात्रा एक खाली जिसको कहते हैं ना कि सैंपल है, वो लीड करेगी। बहुत साफ साफ संकेत और संदेश इससे दिखता है मित्रों, और मैं आपसे ये बांट करके बहुत हर्ष महसूस करता हूँ। नमस्कार।